अभी मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए आगे का नहीं बता सकता अब। अरे भाई सुनो तो, ये सब कैसे पता लगा ये तो बताओ। तुम ऐसे ही चले जा रहे हो? हाँ बताऊंगा, भला डिटेक्टिव सीक्रेट सब खुल के बताता है। आपसे केस डील करने के बाद नारियल के पेड़ के पास एक न्यूज़पेपर मिला था मुझे, और उस न्यूज़पेपर में मैरी ने अपने हॉबी से पजल का जवाब दिया था, और उसमें एक लाउंज पे मैरी ने अंडरलाइन का मार्क किया था। उसमें खून के धब्बे भी थे और उसमें महाराणा प्रताप सिंह वाहन लिखा था। फिर मैंने उसे समझने की बहुत कोशिश की। महाराणा प्रताप सिंह का वाहन एक घोड़ा था, मैंने पढ़ा था, और गहराई से रिसर्च करने के बाद पता चला कि राणा प्रताप का वाहन घोड़ा ही है, लेकिन उन्होंने प्यार से अपने घोड़े का नाम रखा था चेतक। चेतक, चेतक, चेतक। इसलिए चेतक पे आकर उसने मैरी का मर्डर कर दिया। वो लाउंज के बगल में 678 का नंबर लिखा था। इस केस के लिए सीआई के पास गया तो स्टेशन के बाहर एक चेतक स्कूटर देखा। उसे मुझे क्लियर हो गया, फोन में आप, सेल में वो लाल बाबा, और बाहर नंबर मैच हुए चेतक। क्लू मिलेगा सोचकर मैंने चेतक का छानबीन किया तो उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। बीच पर हम रंबा की बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तुम केक काटो, मैं गला काटता हूँ। जब कागज को अच्छे से देखा तो उसमें मिली असली कहानी। फिर मैं तुरंत बाला के स्टडी में गया और वहाँ पूरी कॉल लिस्ट चेक की तो रंबा के द्वारा किए गए कॉल की टाइमिंग से लेकर नंबर और उस नंबर से टेलीफोन डायरेक्टरी में शास्त्री का नाम ढूंढ निकाला। और फिर मैंने शास्त्री को फोन किया। मैरी को क्यों मारा शास्त्री? उस शास्त्री के द्वारा रंबा का असली रूप, ये सब उसके भाई से सारी कहानी सुनकर इस केस को मैंने आगे बढ़ाया। उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक बात बताता हूँ। क्या है पूछिए ना। अरे ये क्या है? क्या है? इस केस में 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इससे आगे भी 1 नंबर वाला है। वो और कोई नहीं। बताओ कौन हो सकता है वो? हमारा पुलिस वाला, वो खाकी वाला है। क्या मैं? तुम्हारे वश की बात नहीं। सबसे पहले आप पर डाउट आया मुझे, लेकिन वो खाकी आप नहीं। वो खाकी कौन है? आपके पीछे वाला मोटू। अरे रंबा, मैरी अभी पुलिस स्टेशन आई थी। वो बोल रही थी उसके पास सारे सबूत हैं। सीआई साहब को बताने वाली है। सीआई साहब ये सबूत मुझे देने वाले हैं। मैं उसे संभाल कर रखूंगा, ठीक है? लेकिन मेरा कमीशन याद रखना है। तुम ये बताओ, तुम कहाँ मिलने वाली हो? इसमें आप लोगों का ना जानने वाला राज क्या है? ये श्रीकाकुलम श्रीलॉक की जिंदगी में मेरी शर्मिला माँ को, मेरे बाप लोकनाथ को और ये होम से दूर करने वाली वो वही है। अजय सुनिए, आकर खाना खा लीजिए। खाइए। क्यों दुखी लग रहे हैं जी? खाना नहीं खाएंगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ है जी? मार रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को बेदर्दी से मार रहे हैं। अरे आप चुप रहिए। हम तो यहाँ बगीचा में एक दिन के लिए काम करने आए हैं। अगर वो लोग सुन लिए तो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भूमि को मैं चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। पढ़ाई का महत्व मुझे अब समझ में आ गया। हम तो अभी भी अपने धंधे में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोली लोगों को कैसे पता चल गया? ठीक है, हम जान गए हैं कि ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए थी, और अगर पता चल गई है तो उनका क्या करना होगा? क्या हुआ बेटी? मेरे कोई माँ बाप नहीं है और मेरे भाई भाभी मुझे नर्क दिखा रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है। समुंदर के किनारे में केक काटकर माँ बाप को खिलाकर उनको मैं बस थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं... मत रो बेटी, हमें सिर्फ एक बेटा है।
और आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो। हम मनाएंगे हाँ। तुम्हारा जन्मदिन, ठीक है ना? परेशान मत हो। हाँ, हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे बेटी, मनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ पापा। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसका एक गलत धंधा जिसको भी पता चल जाता था वो इस दुनिया में नहीं रहता था। आज मेरा जन्मदिन है। समंदर के किनारे में केक काट कर उसे अपने पसंदीदा इंसान को खिलाना मेरी बचपन की इच्छा थी। आप मुझे केस देने के बाद जब 20 पे मिले न्यूज़पेपर के पास से मिले केक बॉक्स से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब मुझे आश्रम के फेक डॉक्यूमेंट्स और गलत धंधे के बारे में पता चला और वहाँ काम करने वाले लोगों से मेरे माँ बाप के हत्यारों के बारे में पता चला। मेरे माँ बाप को मारकर मेरे साथ अन्याय किया। रंभा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रंभा। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं एक पुलिस वाला बनूं, नहीं बन पाया, लेकिन पुलिस की मदद तो करता हूँ। अब मैं कैसा नाम रखूं, अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ तो रखना पड़ेगा। मैंने केस उनसे ही शुरू किया था और उन पे ही खत्म कर दिया। किसने कहा कि मरे माँ बाप नहीं दिखते? अगर दिल से याद करूं तो सामने आ जाते हैं। अभी मैंने याद किया, देखो ना, सामने दीवार के पास खड़े हैं। सीआई साहब, एक बात बताता हूं मैं, सिर्फ हमारा श्रीकाकुलम वाला ही नहीं, कोई भी इंसान हो, किसी भी जिला वाला हो, लेकिन उनकी बेइज्जती मत कीजिए। हम सिर्फ अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं सर। अच्छी बात के अलावा बुरी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती। आप नीचे से ऊपर मत देखिए, क्योंकि पानी भी गड्ढे में ही जाता है सर।